दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अखबारों में छपी तस्वीरों की समीक्षा करते हैं, आम जन को फोटो खींचने की विधियां बताते हैं और उन छोटे छोटे टिप्स को देते हैं जिससे आसानी से कोई भी व्यक्ति, बेशक वो अपने मोबाइल से ही तस्वीर क्यों न खींच रहा हो, एक उच्च कोटि की तस्वीरें प्राप्त कर सकता है। हमारा आज का कार्यक्रम है शख्सियत के इस कार्यक्रम में मैं आपसे मिलवाऊंगा एक बेहतरीन फोटोग्राफर से, दिखाऊंगा उनकी 3 दर्जन तस्वीरें। तो पहले बताऊं वो हैं कौन। वो फोटोग्राफर है प्रभात सिंह। प्रभात सिंह ने 1985 से इस अखबारों में काम करना शुरू किया। अमर उजाला में बतौर फोटोग्राफर और बाद में कई केंद्रों में अमर उजाला के संपादक रहे। मैं उनके बारे में ज़्यादा न बताते हुए ये चाहता हूं कि आप लोग उन्हीं की ज़बान से सुने कि आखिर उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ और अब वो किस मुकाम तक पहुंचाया है उन्होंने अपने सफ़र को। जगदीश जी, ये 85 की बात है जब मैं सरकारी नौकरी छोड़ के फोटोग्राफी करता था और फोटोग्राफी करने के इरादे से ही बरेली में अमर उजाला के दफ्तर तक गया था। फोटोग्राफी की वो दौर था जब अखबारों में, ख़ास तौर पे क्षेत्रीय अखबारों में, फोटोग्राफर स्टाफ में नहीं रखे जाते थे। तो कुछ दिनों बाद मुझे एडिटोरियल में काम करने का मौका मिला और शर्त ये थी कि मैं जो अपना काम करूँगा उसके लिए जो ज़रूरी तस्वीरें होंगी वो मैं खुद बनाऊँगा। मेरे लिए वो एक अच्छा मौका था काम करने का, अपने काम को लोगों को दिखाने का और एक तरह से काम करने का जो संतोष चाहिए एक फोटोग्राफर को ख़ास तौर पे, उसका भी। तो अखबार में काम करते हुए ख़ास तौर पे अमर उजाला ने मुझे इतने मौके दिए हैं कि मैंने उनके लिए फ़ोटोग्राफी की, मैंने रिपोर्टिंग की, मैंने न्यूज़ रूम में कई जिम्मेदारियां संभाली। लंबे समय तक कई एडिशंस का एडिटर रहा मैं और फ़िलहाल मैं अभी एक एजेंसी को देख रहा हूँ, एडिट करता हूँ वहाँ, और बाकी समय फ़ोटोग्राफी करता हूँ, छोटी वीडियो फिल्में बनाता हूँ। और मुझे लगता है कि किसी फोटोग्राफर को अपने काम के बारे में, अपने बारे में बताने से ज़्यादा अच्छा है कि जो लोग भी उसके काम को देखते हैं वो काम के हवाले से कोई राय कायम करें, कोई काम के बारे में या आदमी की पर्सनालिटी के बारे में। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पिछले 40 वर्षों से मैं अखबारों में फोटो पत्रकार के तौर पर काम कर रहा हूं। एक से एक नामी संपादकों के नेतृत्व में काम करने का मुझे मौका मिला है। लेकिन प्रभात सिंह को देखकर, उनके कार्य को देखकर, उनके तस्वीरों को देख के जो मैं महसूस कर रहा हूं उसे आपके सामने लाना चाहता हूं। जब किसी अखबार का संपादक फोटोग्राफर हो और वो फोटोग्राफी को अच्छी तरह समझता हो और उस संपादक की तस्वीरों का स्तर बहुत बढ़िया हो, तो वो अखबार में काम करने वाले, उस अखबार से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन मौका होता है और बेहतरीन इज्जत पाने का भी मौका होता है। जब संपादक को फोटोग्राफी का शौक हो और वो फोटोग्राफी उसके प्रोफेशन का एक हिस्सा हो, तो निश्चित रूप से
उस टीम में काम करने वाले फोटोग्राफर्स को अच्छी गाइड भी मिलती है और उनके द्वारा ली गई तस्वीरों को पन्नों पर बेहतरीन जगह भी मिलती है। मुझे तो ऐसे फोटोग्राफर के नेतृत्व में जो संपादक बना हो काम करने का अवसर नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर रहा कि मेरे संपादक लोग या तो तस्वीरों को समझते थे और जब किसी तस्वीर को नहीं समझते थे तो हमारे ऊपर उसे छोड़ देते थे, जिसे कहो आप बेहतर उसी को हम ठीक से लगाएंगे। ये जरूर होता रहा। तो प्रभात सिंह की तस्वीरें ये बताती हैं कि उनके नेतृत्व में काम करने वाले फोटोग्राफर्स ज्यादा दक्ष जरूर हुए होंगे। अब मैं प्रभात सिंह की कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जैसा कि आपने सुना उनके मुंह से, उनका यह कहना है किसी फोटोग्राफर की पहचान उसके कार्य से, उसकी तस्वीरों से और उसके व्यक्तित्व से होनी चाहिए। प्रभात सिंह की सोच और समझ उनकी तस्वीरों में झलकता है। तो हम क्यों न उनकी तस्वीरों को पहले देखें। तो हमें आपके सामने जो उनकी तस्वीरें ला रहा हूं, उनकी संख्या काफी अधिक है, तो ज्यादा समय ना लगे इसलिए मैं संक्षिप्त में उसके बारे में बताता चलूंगा। वैसे तस्वीरें देख के आप सबको समझ में आता जाएगा कि तस्वीरों में दम है। पहली तस्वीर है अहमद फराज। थिएटर के लोगों की तस्वीरें इन्होंने बहुत शिद्दत से की है, तो अहमद फराज की देखें। अगली तस्वीर है अर्जुन श्रीवास्तव की, और आगे मैं आपको दिखा रहा हूं प्रयाग में पिछली बार हुए अर्धकुंभ के दौरान खींची गई तस्वीर। अर्धकुंभ की कई तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जो विभिन्न तरह के भाव प्रदर्शित करती हैं। बीच बीच में कुछ पोर्ट्रेट भी आते रहेंगे, कुछ और विषय भी आएंगे, लेकिन कुंभ की काफी तस्वीरें आपके सामने मैं रखने वाला हूं। अगली तस्वीर है आशीष राव की, एक पोर्ट्रेट देखिए। इसके बाद की तस्वीर है लिटरेचर फेस्टिवल में आए लेखक विश्वनाथ की तस्वीर प्रभात जी ने खींचा है। और इसके बाद फिर तस्वीर है हमारी बहुरूपिया, जो मैंने सेलेक्ट की है, इसलिए मैंने कहा हमारी, चुना हूं मैं कि इसे दिखाऊंगा आपको। तस्वीर है प्रभात सिंह की। बहुरूपिये के बाद एक बुद्ध टेम्पल की तस्वीर देखें। इसके फोरग्राउंड देखें, स्ट्रक्चर देखें और बैकग्राउंड में स्काई देखें। स्काई की तरफ ध्यान दें तो आपको कितना सुखद एहसास होता है पिक्चर को देख के। अगली तस्वीर है सेलिब्रिटी की, जो मशहूर व्यक्तित्व होते हैं उनकी तस्वीरें इन्होंने कैद की हैं। इसके बाद तस्वीर देखेंगे सिटी स्कैप। लैंडस्केप होता है जिसमें जमीन के उतार चढ़ाव दिखाते हैं, ये सिटी स्कैप है। तो इसमें बिल्डिंगों के विभिन्न रूप दिखते हैं एक साथ, कई बिल्डिंगों के। अच्छी पिक्चर है। फिर अगली तस्वीर हमारी है बहुरूपिया। अब यह तस्वीर देखिए गंगा की। कम रोशनी, गंगा में खड़ी नावें, ब्यूटीफुली कंपोज, एक्सपोजर करेक्ट, शानदार तस्वीर। अब ये हबीब तनवीर की तस्वीर देखें। हबीब तनवीर भी बहुत मशहूर व्यक्तित्व हैं। अगली तस्वीर फिर हम ले रहे हैं कुंभ से, और उसके बाद फिर एक कुंभ की तस्वीर, हाथी पर नागा साधु। कुंभ की दूसरी एक और तस्वीर, और इसके आगे जो तस्वीर है कुंभ में महामंडलेश्वर, थर्ड जेंडर जो है त्रिपाठी, महामंडलेश्वर का एक भावपूर्ण तस्वीर है।
इसके बाद अगली तस्वीर है ब्लैक एंड व्हाइट में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से बहुत बच्चों की मौत हो गई। परिवारों की स्थिति किस तरह है, ये भावपूर्ण तस्वीर बयां करने में सक्षम है। अगली तस्वीर है खजुराहो के मंदिरों में लोग जाते हैं घूमने, तो एक महिला गणेश जी की मूर्ति के सामने अपना माथा रख करके दुआएं मांग रही हैं। कुंभ में आम जन की तस्वीर अगली हमारी तस्वीर है, और उसके बाद की तस्वीर है कुंभ में आए भक्तों द्वारा घूम घूम करके भजन कीर्तन करते रहने की। अच्छा कंपोजिशन है, अच्छे भाव है तस्वीर के। अगली तस्वीर है विभिन्न वेशभूषा में कुंभ में आए लोग। इसके आगे देखिए, संगम में पानी और वहां मौजूद लोग, किस खूबसूरती से कंपोज किया इन्होंने। एक्सपोजिंग बड़ी शानदार है, कंपोजिशन बहुत बेहतरीन है। वो जो मैं बात कह रहा था कि फोटोग्राफर की सोच और उसकी समझ उसकी तस्वीर पर रिफ्लेक्ट करती है। कुंभ के दौरान कल्पवासी तंबू लगा करके महीने महीने भर रहते हैं। उनके आवासीय एरिया होता है। वहाँ पर प्रभात जी ने एक तस्वीर खींचा है, जो एक विज्ञापन का बोर्ड और उस बोर्ड के आसपास सूखने के लिए डाले गए कपड़े। कितना जबरदस्त भाव आ रहा है, कंट्रास्ट है, सोच का कंट्रास्ट देखें, कंपोजिशन का कंट्रास्ट। अगली तस्वीर फिर कुंभ की। अब इसके बाद तस्वीर है माया देवी टेम्पल। तो टेम्पल देखिए, थोड़ा सा हिस्सा पानी में रिफ्लेक्शन के रूप में दिखता है। एक्सपोजर शानदार, डीप कंट्रास्ट, जबरदस्त तस्वीर। ब्लू एकदम नीले पानी में लाल रंग के मंदिर का जो हिस्सा का रिफ्लेक्शन है वो बहुत शानदार दिखता है। अगली है नयनतारा सहगल की एक पोर्ट्रेट। उसके बाद देखिए आप नीलम मानसिंह का। अब आगे हम बहुरूपियों की 7 तस्वीरें चुनी हैं आपको दिखाने के लिए। अब एक के बाद एक देखते रहे 7 तस्वीरें। बहुरूपियों पर अच्छा काम किया है प्रभात जी ने। अब इस आगे देखते हैं हम संगम की कुछ हटकर तस्वीर। और इसके बाद कुंभ की एक और तस्वीर देखें। आगे संजना कपूर का पोर्ट्रेट और एक बहुत शानदार तस्वीर है बैक स्टेज की, देखें। थिएटर के मंच पर कार्यक्रम होते हैं और उसकी तैयारियां पर्दे के पीछे होती हैं। वहां से क्या तस्वीरें पेश करते हैं प्रभात जी, इसको देखें। अगली तस्वीर है फूल की। इस फूलों पर जो खूबसूरत लाइट पड़ रही है उसको उस रोशनी के मध्य कंपोज की गई यह तस्वीर बहुत बढ़िया है। और हमारी एक और तस्वीर है, समुद्र किनारे पड़ा एक ऑब्जेक्ट शंखनुमा कोई चीज, जिसको खूबसूरती से फोरग्राउंड में रखते हुए बैकग्राउंड में समुद्र दिखाने का बेहतरीन प्रयास हुआ है। और हमारी आखिरी आज की तस्वीर है प्रभात जी की। उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में की गलियों में जो मकान है, मकानों पर जो कलात्मक चित्र बने हैं, उसके बीच एक सफाई कर्मी का जाना। ब्यूटीफुली कंपोज पिक्चर, बहुत शानदार तस्वीर है। आप इनकी और तस्वीरें देखने के लिए इनकी वेबसाइट पर जाएं, प्रभातफोटोज.com पर जाएं और इनकी गैलरी में तमाम तस्वीरें हैं, उसे देखें और आनंद उठा सकते हैं।
मित्रों, आज बस इतना ही। अगली बार इसका अगला जो वीडियो आएगा फूलन देवी जेल में और उस जेल में की गई दूसरे दिन की शूट। इंतजार करें थोड़े दिन, आपको एक बेहतरीन एपिसोड आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।